हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमारे देश में 8 तारीख को यानी कि 8 सितंबर को आज से 2 दिन बाद होने वाला है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने देश को यहाँ पर 5 प्रण दिलाए थे। उसमें से एक प्रण ये भी था कि हमारे देश में जो भी गुलामी के जो कॉलोनाइजेशन के जो भी प्रतीक बचे हैं उसको हमको हटाना होगा और अपने मन से हमको इस बात को निकालना होगा कि हम कभी गुलाम हुआ करते थे। हम एक आजाद कंट्री है और हमको बहुत तेजी से ग्रोथ करना होगा और दुनिया को लीड यहाँ पर करना होगा। तो जो दूसरा जो मूल मंत्र था कि हमको यहाँ पर जो हम गुलामी के अंश थे उनको मिटाना होगा, तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने एक डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर अभी उन्होंने इसमें एक जैसे नेवी का झंडा अभी चेंज किया था, यहाँ पर सेंट जॉर्ज क्रिसेंट क्रॉस को वहां से हटा करके वहां पर शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का झंडा समर्पित किया। उसी तरीके से यहाँ पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो हमारा राजपथ है, यानी कि सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोड है राजपथ, उसका नाम बदल करके यहाँ पर हो रहा है कर्तव्य पथ। आप सोचेंगे कि राजपथ तो हिंदी नाम है, तो ये गुलामी का कैसे प्रतीक हो गया। देखिए, राजपथ यहाँ पर ब्रिटिश लोग इसको बुलाते थे किंग्स वे, और किंग्स वे को हिंदी में बोला जाता है राजपथ, तो उसका ही ट्रांसलेशन है। लेकिन यहाँ पर नाम अगर आप देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा ही ये रखा गया नाम है। राजपथ की अगर बात करें तो दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर के और रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है उसको यहाँ पर राजपथ बोला जाता है। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हमारा बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआईपी रोड है पूरे भारत का। यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक भी है, साउथ ब्लॉक भी है, प्रधानमंत्री का आवास भी है। नॉर्थ ब्लॉक में आपको पता होगा होम मिनिस्ट्री बैठती है, साउथ ब्लॉक में या विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय काम करते हैं। प्रधानमंत्री का आवास भी पास में ही है, राष्ट्रपति का आवास भी पास में ही है और उपराष्ट्रपति का आवास भी पास में ही है। तो बहुत ही ज्यादा भारत का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोड ये है और इसका नाम बदल के यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर देश में देने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप पूछेंगे कि इस रोड का नाम अंग्रेजों ने कब रखा था। देखिए, साल 1911 में ये वो टाइम है जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके यहाँ पर दिल्ली को कर दिया गया था। तो इस टाइम में यहाँ पर इस रोड का नाम यहाँ पर रखा गया था किंग जॉर्ज रोड। आप पूछेंगे कि किंग जॉर्ज क्यों, क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम जो थे यहाँ पर, किंग जॉर्ज फिफ्थ, उस टाइम भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक परेड की सलामी ली थी और उनके सम्मान में इनका नाम यहाँ पर रखा गया था किंग जॉर्ज किंग्स वे। तो यहाँ पर अब इसका नाम बदल करके यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्य पथ, राजपथ के बजाय कर्तव्य पथ। हालांकि इसका जो फाइनल अनाउंस है अभी हुआ नहीं है, 8 तारीख को अनाउंसमेंट होगा और 7 तारीख को न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर एक मीटिंग करेगी और यहाँ पर इसको प्रस्ताव को पारित करेगी कि यह नाम यहाँ पर चेंज होना चाहिए। ओपोजिशन पार्टी जो है वो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन करा रही है कि अब ये भारत राजपथ जो है भारत की पहचान है, बहुत ज्यादा वीवीआईपी लोकेशन है, इस पर हमने बहुत सारी परेड भी आयोजित की है और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बार हो चुकी है। तो अब इसका नाम बदलने का कोई औचित्य यहाँ पर बनता नहीं है। लेकिन हमारे देश में नाम बहुत बार बदले गए हैं। आप देखोगे औरंगजेब जो कि बहुत क्रूर शासक यहाँ पर कुछ लोग उसको माना जाता है, तो उसका नाम बदल करके दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। रेस कोर्स का नाम रोड बदल के लोक कल्याण मार्ग किया गया। डलहौजी का नाम बदल रोड का नाम बदल के यहाँ पर दारा शिकोह रोड किया गया। दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे जिनको यहाँ पर माना जाता है कि ये ज्यादा सेकुलर यहाँ पर थे। तीन मूर्ति चौक जो है उसका नाम बदल के यहाँ पर तीन मूर्ति हाइफा चौक करा दिया गया था, क्योंकि हाइफा सिटी एक इजराइल की सिटी है और इस ये ओटोमन एम्पायर के कब्जे में थी। इसको यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ने ही यहाँ पर लिबरेट करवाया था भारत ओटोमन एम्पायर से, और ओटोमन एम्पायर के गिरने की जो कहानी थी हाइफा सिटी से ही भारतीयों ने ही शुरू की थी। भारत की जोधपुर रेजिमेंट, मैसूर रेजिमेंट और एक अन्य रेजिमेंट यहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया था और यहाँ पर किसी दिन मैं उसके बारे में आपको डिटेल से एक वीडियो दूंगा। तो यहाँ पर इस वजह से भारत और इजराइल की जो दोस्ती है उसको यहाँ पर शो करने के लिए भी यहाँ पर तीन मूर्ति चौक का नाम तीन मूर्ति हाइफा चौक किया गया था। अभी देखिए यहाँ पर 8 सितंबर को होने वाला क्या है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक भी दिया था। देखिए, भारत की सरकार का कहना यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट के की जो चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं, प्रधानमंत्री का हाउस हो गया और जो अदर ऑफिसेस हैं वो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पर बने गए हैं। हम इनको और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट सितंबर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 2 बड़ी बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जाएगा वो यहाँ पर होगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का, यहाँ पर इनॉग्रेशन यहाँ पर किया जाने
जाने वाला है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर 1,10,000 मीटर स्क्वायर का रोड यहाँ पर बनाए गए हैं। रेड ग्रेनाइट के यहाँ पर रोड्स बनाए गए हैं। 133 यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाए गए हैं। 4,087 पेड़ लगाए गए हैं और 114 यहाँ पर मॉडर्न साइन बोर्ड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। ये उसको यहाँ पर इनोग्रेशन किया जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर डिफेंस मिनिस्ट्री की जो सचिवालय की 2 बिल्डिंग्स थी वो पहला इनोग्रेशन था, ये यहाँ पर दूसरा यहाँ पर इनोग्रेशन किया जा रहा है। ऐसे ही कर करके यहाँ पर सारे पार्ट्स में यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। देखिए ये जो राजपथ है यहाँ पर इसको डिजाइन किसने किया था मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही है कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं। राजपथ का डिजाइन यहाँ पर एडविन लुटियंस ने किया था और यहाँ पर दूसरे उनके सहायक डिजाइनर थे सर हर्बर्ट बेकर। आपने कई बार सुना होगा कि लुटियंस जोन 1000 बार खबरों में आपने सुना होगा। तो ये जो राजपथ के आसपास का जो इलाका है इसी को हम लुटियंस जोन बोलते हैं, क्योंकि इसको जो डिजाइन किया था वो यहाँ पर एडविन लुटियंस ने यहाँ पर किया था। और अगर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई ठीक है भारत में तो राजपथ है किंग्स वे जिसका है, क्या ये यहाँ पर जॉर्ज पंचम जो थे उनके सम्मान में यहाँ पर ब्रिटेन में भी है? तो मैं बता देना चाहूंगा कि 1930 में किंग जॉर्ज 5 के सम्मान में यहाँ पर एक किंग्स वे का नाम यहाँ पर लंदन में भी रखा जा चुका है। और यहाँ पर अभी जब 8 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जब उद्घाटन करेंगे उसके साथ यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू का भी इनॉग्रेशन किया जाएगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जनवरी में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया था, तब से लेकर के अब तक के हम यहाँ पर उनके होलोग्राम का यूज कर रहे थे, लेकिन अब एक प्रॉपर स्टैचू यहाँ पर 8 सितंबर को अनवील किया जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री के यहाँ पर द्वारा। कुछ लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर यहाँ पर आपत्ति भी जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर रुकवा भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिर बताया कि पूरा यहाँ पर जो हम कर रहे हैं यहाँ पर नए संसद भवन जो है उसकी हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें जो सीटिंग कैपेसिटी होगी बहुत ज्यादा होगी। वाइस प्रेसिडेंट का जो घर है वो भारत का जो प्रेसिडेंट का हाउस है रायसीना हाउस के पास वहां पे बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नया घर यहाँ पर बनाया जाएगा और रोड के दोनों ओर ये जो 2 वीवीआईपी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर ये भी तैयार की जाएंगी, ताकि जो वर्क स्पेस है यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सके। और रेंट पे हमने जो करोड़ों करोड़ रुपए के रेंट पे हमने जो बिल्डिंग ली है अपने मिनिस्ट्रीज के लिए उनको हम खाली कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जस्टिफाई लगा सुप्रीम कोर्ट को और 1 महीने के बाद यहाँ पर इसको चलाने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जब कोरोना की दूसरी लहर जो आई थी यहाँ पर उसमें यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था इसके काम को बिल्कुल भी यहाँ पर रोका नहीं गया, काम यहाँ पर कंटिन्यूअसली चलता रहा था। यहाँ पर इसको एसेंशियल सर्विसेज में रख दिया गया था। अभी यहाँ पर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2026 तक पूरे हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पूरे होंगे उनके बारे में मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेके आता रहूंगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।